अल्प सुख की प्राप्ति है तो विषय सुख को भोगना, मानो मनुज के मूल को ही नष्ट करके छोड़ना। प्राप्त होती त्याग से ही उच्च गति की योग्यता, सप्त अध्ययन से वरन हो श्रेय पथ की दिव्यता। सप्त अध्ययन से वरन हो श्रेय पथ की दिव्यता। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती, उत्तराध्ययन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। एलय औरभ्रिय गुरुदेव श्री पढ़ा रहे हैं। रब मेरा सतगुरु बनने आना। दया पालो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। श्रमण संघीय सलाहकार उप प्रवर्तक नवकार साधक पूज्य गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी। दया पालो, दया पालो। एलय औरभ्रिय नामक इस 7वें अध्ययन का ये जो नाम है, यह है बकरे के नाम से। एलय कहते हैं बकरे को, बकरा। इस अध्ययन के द्वारा परमात्मा ने हमें ये प्रेरणा दी है कि बकरा मत बनो, बलि का बकरा मत कहलाओ। बकरा यानी क्या? एक छोटी सी कहानी इस अध्ययन में, छोटी छोटी 3-4 कहानियां हैं। उन छोटी छोटी कहानियों से हमें प्रेरणाएं दी है, संदेश दिया है, इशारा दिया है। कहानियों के माध्यम से हमें बात बड़े ही सहजता में समझ आ जाती है और इसलिए प्राचीन काल से कहानियों का आधार लिया जाता है। एक ऐसा परिवार जिस परिवार के घर आंगन में एक गाय है और गाय का बछड़ा है। उस गाय और गाय के बछड़े के साथ उस आंगन में एक और प्राणी है, एक और जीव है और वो है बकरा, मेमना। गाय को रूखी सूखी घास मिलती है और उस बकरे को तरह तरह की चीजें मिला करती है। कभी ककड़ी मिल रही है, कभी
हरी सब्जियां मिल रही हैं, कभी क्या मिल रही है, कभी क्या, उसकी तो बहुत मौज है, और गाय को तो केवल घास है। गाय के नसीब में केवल घास है और उसे भरपूर खाने को मिल रहा है। बकरे को तरह तरह की चीजें मिलती हैं। इन तरह तरह की चीजों को देखकर एक दिन बछड़ा अपनी माँ के पास आता है। माँ को कहता है, मामा ये कितना भेदभाव करता है, ये जो हमारा मालिक है, ये जो हमारा पालक है, ये हमारे साथ कितना भेदभाव करता है, कितना फर्क करता है। आप तो इसको दूध देती हो, इसके बच्चों का पोषण करती हो, इसके घर परिवार का ध्यान रखती हो, इतना कुछ आपसे इसको मिलता है, लेकिन उसके बावजूद खाने के लिए आपको देता क्या है? सूखी घास। और ये देखो, ये मोटा हो रहा है, खा खा के मोटा हो रहा है, जाड़ा हो रहा है। इसको कितनी कुछ दिया जा रहा है खाने को, ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, कभी ककड़ी, कभी मूली, तो कभी सलाद, तो कभी क्या, हरी हरी पत्तियां, इसको इतना कुछ मिलता है। और ये मोटा करता तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं करता, यूं ही खा पी के बैठा रहता है। और हम इतना कुछ करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, आप इतनी मेहनत करते हो, दूध देती हो और सब चीज़ें आपसे मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखता, आपको कुछ देता नहीं, खिलाता नहीं। तब उस गाय ने उस अपने बछड़े से कहा, बेटा इसका जवाब तुझे मैं नहीं दूंगी, समय देगा, इसका जवाब तुझे समय के साथ मिलेगा, अभी इसका जवाब मैं तुझे नहीं दे सकती, अभी ये जवाब तुझे नहीं मिल सकता। और एक दिन हुआ यूं, गाय कहीं जंगल में चरने के लिए गई हुई थी, बछड़ा घर के अंदर अकेला था और उस घर में किसी मेहमान का आना हुआ। और जैसी मेहमान का आना हुआ तो वो शाकाहारी परिवार तो था ही नहीं, वो परिवार था मांसाहारी परिवार। और मांसाहारी परिवार तो फिर वही मेहमानों को परसेगा जो उसे खुद खाना पसंद है, वही खिलाएगा और वही खाएगा। उठाया छुरा और बकरे के गर्दन पर चला दिया। कैसे क्रूर होते हैं वे लोग जो किसी की गर्दन पे छुरा चलाते हुए तनिक भी नहीं झिझकते, तिनक भी उन्हें संकोच नहीं होता। कैसे जीव तड़पता है, बिलखता है, रोता है, लेकिन उनके भीतर तनिक मात्र भी दया नहीं उपजती, तनिक मात्र भी दया के भाव उनके भीतर नहीं आते। कैसी क्रूरता, कैसा अन्याय, कैसी ये कठोरता, कैसी मानवता की ये दुर्दशा, मानवता पर कलंक। लेकिन याद रखना चाहिए उन लोगों को जो सिर काटे और का अपना रहे कटाई, जो सिर काटे और अपना रहे कटा, धीरे धीरे नान का बदला कहीं न जाए प्रभु जी, बदला कहीं न जाए। नानक कहते हैं कि जो सिर काटे और का अपना रहे कटाए, धीरे धीरे नानक का बदला कहीं न जाए। यानी जो औरों की गर्दन पे छुरी चला रहा है, एक दिन उसकी गर्दन पर भी छुरी चलेगी ही चलेगी। ये तो कर्म है, कर्म का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। हंसते हुए कर्म बांधते हैं, फिर रोते हुए उनका भुगतान करना पड़ता है, करते हैं। बेचारा बछड़ा तो घबराया, सहम गया, इधर उधर वो छिपने की कोशिश करने लगा, कांप उठा भीतर से, थर थर धुजने लगा। मां जैसी आई वो तो मां के आंचल में छिप गया। मां 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 मां,
माँ उसे पुचकारती है, बेटा क्या हुआ, क्यों इतना घबराया हुआ है, क्यों इतना सहमा हुआ है। कहा माँ माँ बहुत गजब हो गया, बहुत अनर्थ हुआ। माँ आज ऐसे ऐसे इस घर में दृश्य मैंने देखा, ऐसा नजारा देखा, तो क्या माँ मेरे साथ भी ऐसा होगा, हमारे साथ भी ऐसा होगा। माँ ने कहा बेटा ये हमारे साथ ऐसा होने वाला नहीं है, जो खाए डट के वही खाए झटके। पंजाबी कहावत है, जो खाए डट के वही खाए झटके, जो खाए माल वही होता है हलाल। परमात्मा ने इस अध्ययन के द्वारा साधकों को, भव्य जीवों को ये प्रेरणा दी है कि अपनी रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त करो, रसना लोलुप मत बनो, जिह्वा के गुलाम मत बनो, जिह्वा के दास मत बनो। जिह्वा के दास बनोगे तो इस तरीके से तुम्हारी दुर्दशा होगी, दुर्गति होगी। अपनी जिह्वा लोलुपता पर अंकुश लगाओ, अपनी रसना इंद्रियों को वश में करो, काबू करो। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल काम है तो यही है, सबसे ज्यादा मुश्किल काम रसना पर विजय करना, रसना पर कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। ये जीभ को, जीभ के स्वाद को जीतना आसान नहीं होता, बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन है। धन्य है आइंबिल तप की ओली करने वाले साधकों को। कितनी तपस्या कर रहे हैं, कितने दिनों से, 7 दिन हो गए, आज 8वां दिन आ गया। इतने दिनों से लगातार आपने अपनी रसना को जीता हुआ है। सचमुच में आप सब अभिनंदन के पात्र हैं, अनुमोदन के पात्र हैं। रसना पर विजय प्राप्त करने वाला ही जिन शासन में सफल हो सकता है, और साधक की साधना की दृष्टि से वो अपने जीवन में मुकाम हासिल कर सकता है। क्योंकि जो रसना का गुलाम हो गया वो कभी साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए तो परमात्मा ने हमें बार बार तपों के माध्यम से जागरूक किया है। अनशन करो, उनोदरी करो, रस परित्याग करो, रस छोड़ो, रसना इंद्रिय को वश में करो, रसना इंद्रिय को काबू करो। इस अध्ययन के द्वारा, इस कहानी के द्वारा ये एक प्रेरणा परमात्मा ने दी। उसके बाद एक अगली कहानी, वो भी बड़ी छोटी सी कहानी है, बड़ी प्यारी कहानी है। और वो कहानी आती है कि एक व्यक्ति रास्ते में चल रहा था, और रास्ते में चलते चलते अचानक उसका ध्यान अपनी पोटली पर गया, जो वो संग्रह करके, मेहनत करके, कमा के लाया था। उस पोटली पर गया, उसे लगा कि कुछ कमी सी लग रही, क्या बात है। निकाला, गिनती करी, तो उसने देखा अरे मेरे पास जो रकम थी उसमें 1 रुपया कम हो गया। कितना? 1 रुपया, 1 रुपया कम है। मेरे पास जो इतनी रकम थी, 1 लाख रुपया था, जितनी बड़ी रकम थी उस बड़ी रकम में 1 रुपया कम है। कहाँ रह गया, कहाँ रह गया, कहाँ रह गया? अरे अरे अरे, मैं पीछे रुका था ना, शायद हो सकता है मेरा 1 रुपया वहां गया होगा। जंगल का मामला है, मैंने पीछे जाना है, पीछे लौटना है, 1 रुपया लेकर आना है। तो लेने जाऊंगा, रास्ते में फिर कोई लुटेरा ना मिल जाए, कोई चोर डकैत ना मिल जाए, कोई इस तरह का व्यक्ति ना मिल जाए जो मुझे नुकसान पहुंचाए, मेरे धन को नुकसान पहुंचाए। तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि इस धन को सुरक्षित रख देना चाहिए, इसको सुरक्षित रख दूं ताकि मैं 1 रुपया वहां से लेकर आऊं। इधर उधर देखता है, चारों ओर देखता है कि यहाँ कोई और मुझे देख तो नहीं रहा है। हाँ, कोई नहीं देख रहा है, बिल्कुल सुरक्षित हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और उसने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में अपनी उस 1 लाख रुपए की पोटली को
दबा दिया, रख दिया, और रख कर उसको ढक कर वो चला गया। किस लिए? 1 रुपए को लेने के लिए अपने लाख रुपए को उसने गड्ढे में दबाया और लौट गया लाने के लिए। कहानी कहती है, प्रभु कहते हैं कि वो लौटा, 1 रुपया लेने के लिए गया तो सही, लेकिन उसे 1 रुपया मिला नहीं। और जब लौट कर आया, गड्ढा खोला तो वहां पे लाख रुपए की पोटली भी गायब, वो भी गायब, वो भी वहां नदारद थी, वहां थी ही नहीं, क्योंकि किसी ने पेड़ की ओट में छिपकर देख लिया था उसे गड्ढे में दबाते हुए, छिपाते हुए। और वो व्यक्ति, जैसी उस व्यक्ति ने देखा कि वो जिसने छिपाया है वो आंखों से ओझल हो गया, फटाफट गया, पोटली निकाली और उसका तो काम हो गया, उसको तो मिल गया माल और वो चला गया। अब वो व्यक्ति पछताता रह गया, ना 1 रुपया मिला और ना लाख रुपए जो उसके पास थे, जो लाख रुपए थे वो बचा ना पाया, और 1 रुपया तो गया ही गया और लाखों रुपए भी उसने गंवा दिए। 1 रुपए के चक्कर में लाखों गंवाना, इसे क्या कहेंगे आप? समझदारी कहेंगे या बेवकूफ़ी कहोगे? हाँ जी, क्या कहोगे उसे? समझदार या ना समझ? तो ना समझ परमात्मा कहते कि तुम भी देखो, वो 1 रुपये के चक्कर में लाखों रुपया गंवाने वाला कोई और नहीं, वो तुम खुद हो, तुम स्वयं हो, आप स्वयं हो। वो 1 रुपये के चक्कर में, यानी थोड़े से सुखों के लिए, थोड़े से क्षणिक सुख के लिए, तात्कालिक सुखों के लिए परम सुख को त्यागना, परम सुख को छोड़ना, शाश्वत सुख के मार्ग को छोड़ना, थोड़े से आकर्षण के लिए परमात्मा के अनंत वैभव को ठुकराना, वही तो हम कर रहे हैं। धन के चक्कर में, परिवार के चक्कर में, संसार के चक्कर में, क्षणिक सुखों के चक्कर में हम शाश्वत सुखों से वंचित रह रहे हैं, शाश्वत सुखों से हम दूर हैं। आओ अपने आप को देखो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं। थोड़े लाभ के लिए बड़ा लाभ मैं कहीं छोड़ तो नहीं रहा, और छोड़ भी रहे हैं, उस पर चिंतन करे, विचार करे। एक लाला संत के पास आया, उसने कहा, महाराज आप बड़े त्यागी हैं। उस लाला ने संत से कहा, महाराज आप बड़े त्यागी हैं। संत को नमन करता है, बार बार वंदन करता, महाराज नमस्कार, नमन हो आपको, आप बड़े त्यागी हैं। संत अपने आसन से खड़े होते हैं और उस लाला के सामने दंडवत पड़ जाते हैं, साष्टांग, और कहते हैं, लाला मेरे से बड़ा त्यागी तो तू है, मेरे से बड़ा त्यागी तू है। लाला चकराया, हड़बड़ाया, शक पकाया, घबराया, कहा, महाराज ये कैसे बात हुई कि आपसे बड़ा त्यागी मैं? अरे महाराज सबसे बड़े त्यागी तो आप हैं, त्यागी तो आप हैं, मैं तो भोगी हूं। महाराज ने कहा, नहीं, जो बड़ा त्याग करे वो बड़ा त्यागी, जो छोटा त्याग करे वो छोटा त्यागी। और तूने तो बहुत बड़ा त्याग कर रखा है, तूने धन के चक्कर में धर्म का त्याग कर रखा है, धन के चक्कर में धर्म का त्याग कर रखा है। तो त्यागी कौन? बड़ा त्यागी कौन? पुणे वालों, बड़ा त्यागी कौन है? हम या आप लोग जो नीचे बैठे हैं वो बड़े त्यागी, या हम बड़े त्यागी? जो धन को त्यागे वो बड़ा त्यागी, या जो धर्म को त्यागे वो बड़ा त्यागी? हाँ जी, बड़ा त्यागी। जरा सोचे कि क्षणिक सुखों के लिए,
तात्कालिक सुखों के लिए, अल्प सुखों के लिए हम धर्म जैसे शाश्वत सुख को ठुकरा रहे हैं, शाश्वत सुख से वंचित रह रहे हैं। आओ, परमात्मा की इस वाणी को आत्मसात करो। परमात्मा आपको आह्वान कर रहे हैं, आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने आप को जानो, समझो, पहचानो और जीवन की सार्थकता को करो, कि धन के चक्कर में मत रहो, धर्म को अपनाओ, धर्म पथ पर चलो, धर्म पथ पर पढ़ो। ये प्रेरणा दी इस छोटी सी कहानी के द्वारा। इसके बाद एक और कहानी परमात्मा ने यहां पर कही। 4 कहानियां हैं टोटल मिलाकर, कुल मिलाकर। कितनी छोटी छोटी कहानियां हैं और कितनी अच्छी प्रेरणाएं हैं। कहानियां छोटी छोटी हैं लेकिन सीधे मन तक पहुंचती हैं, सीधे हमारे दिल पर असर करती हैं, हमारे हृदय को आंदोलित करती हैं, हृदय को झकझोरती है। तीसरी कहानी में परमात्मा ने कहा कि एक वणिक है, वणिक, व्यापारी, और वो जो व्यापारी है, उस व्यापारी को अपने 3 पुत्रों में से चुनाव करना था। 3 पुत्र थे, उनमें से एक का चयन करना था। अपने कारोबार किसे सौंपे, अपना कारोबार किसे दे, किसे संभलवाए, कि मेरा कौन बेटा लायक है, योग्य है, जो मेरी इस संपत्ति को, मेरी इस संपदा को, मेरे इस कारोबार को और आगे ले जाएं और आगे बढ़ाए। तो वणिक ने, उस व्यापारी ने एक दिन तीनों बच्चों को बुलाया, इधर आओ बच्चों। बोलो पिताजी, ये लो थैली, संभालो, इस थैली को ले जाओ, जहां जाना है वहां जाओ। 2-3 साल बाद फलाने दिन, फलानी तिथि को, फलानी तारीख को तुम मेरे पास आ जाना, मेरे पास लौटना, तब तक इस थैली को ले जाओ। मोहरों से भरी हुई थैली तीनों बच्चों को एक समान दे दी, एक समान पकड़वाई। तीनों बच्चे उस थैली को लेते हैं, अलग अलग दिशा की तरफ बढ़ जाते हैं और निर्धारित निश्चित तिथि और निर्धारित स्थल पर वो 3 साल बाद लौटते हैं। और जैसे लौटे ना, तो एक बच्चा ऐसा था जैसे फटे हाल भिखारी हो, पहचान में नहीं आ रहा था। वो सेठ भी पहचान नहीं पाया कि ये मेरा बेटा है। दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बढ़े हुए, चेहरा काला कलूटा, आंखें धसी हुई, गाल पिचके हुए, गर्दन झुकी हुई, कमर झुकी हुई, ऐसा बुरा हाल, फटे हाल। एक बार तो सोचा कोई भिखारी आया होगा, लेकिन अगली पल देखा नहीं, ये तो मेरा बेटा, मेरा खून है। दूसरा था ठीक ठाक था, थोड़ा ठीक ठाक था। तीसरा, उसके तो कहने ही क्या, उसका तो देखते बनता था, उसके कपड़े, उसका स्टाइल, उसका रौब। बेटे की इन दशाओं को देखा तो उस सेठ ने उस अपने बड़े बेटे से पूछा, बेटा तेरा ये हाल कैसे हुआ, ये तो हाल बेहाल कैसे कराया। उसने कहा, बाबा जी, पिताजी पूछो ही मत, बड़ा बुरा हाल हुआ। क्या हुआ? कहा, पिताजी आपने जो मुझे पैसा दिया था, जो पोटली दी थी, मैंने सोचा कि बापू ने बड़ी मुश्किल से तो दिया है, बड़ी मुश्किल से तो मेरे बाप ने आज कुछ दिया है, नहीं तो ये बाप कुछ देता ही नहीं है, बड़ा कंजूस है, बहुत कुछ मिन्नती करो तब भी नहीं मिलता, और आपने बिना मिन्नत के, बिना हमसे कुछ कहवाए इतना कुछ हमें धन दे दिया। मेरी तो बाछें खिल गई और मैंने कहा अब तो मौज ही मौज। वाह बेटा, बल्ले ही बल्ले, पंजाबी में कहते बल्ले ही बल्ले, है ना, मौज ही मौज। अब तो बस वारे न्यारे, खुशी खुशी। और मैंने पैसा क्या जुआ खेला, क्या मौज मस्ती करी, खाने पीने में सारा पैसा लगा दिया। अब मेरे पास 1 पाई भी
नहीं बची। इधर उधर से भीख मांगते हुए रोटी का टुकड़ा मिल जाता, निवाला मिल जाता, खा लेता, गुजारा कर लेता, क्योंकि आपकी शर्त थी कि 3 साल से पहले मेरे पास लौट कर। बस धक्के खाते खाते अब साल हुए हैं तो आपके पास आ गया। ठीक है। दूसरे की तरफ देखा, बेटा तेरा क्या हाल है? बापूजी ये लो जी, आपने कहा था, आपने दिया था पूंजी। मैंने सोचा मेरा बाप है बाणिया, मारवाड़ी है मेरा बाप, वो यूं ही पैसा नहीं देने वाला, कुछ न कुछ इसके पीछे राज होगा, पता नहीं कब मांग ले। तो पिताजी मैंने आपकी दी हुई पोटली को खोला तक नहीं। मैं कहीं गया, नौकरी लग गया, किसी सेठ के यहाँ पे नौकरी करने लगा, अपना गुजारा बसर करने लगा, लेकिन आपकी इस थैली को छुआ तक नहीं। यहां से लिया, रखा और अब वहां से उठाया और अब आपको दे रहा हूं, लौटा रहा हूं। ये लो बापू आपकी थैली, जस की तस, जैसी की वैसी। अच्छा बेटा ठीक है। तीसरे की ओर देखा, बेटा तेरा क्या हाल है? मेरी पूंजी कहाँ है? कहाँ रखा मेरा पैसा? उसने कहा बापूजी आपको पैसा चाहिए, आपकी पूंजी कहाँ है? आपको देखने आ दिखा, कहाँ मेरी पूंजी है? बापूजी बाहर आओ। अपने पिता को बाहर लेकर आया और बाहर बाप ने देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि गाड़ियों के ढेर लगे हुए थे, एक के पीछे एक गाड़ी, एक के पीछे एक गाड़ी। किसी में क्या भरा हुआ है, किसी में क्या भरा हुआ है, किसी में क्या भरा हुआ है। और कहा बापूजी रुको, एक बड़ा संदूक नौकरों के हाथ से मंगवाया, बहुत बड़ा संदूक, समझ गए ना? संदूक, पेटी, पेटा, क्या बोलो, जो मर्जी बोलो। पहले जमाने में होते थे बड़े बड़े वो पेटियां हुआ करती थी, और वो बड़ी पेटी अपने बापू के सामने ला धरी। कहा बापू इसको खोल लो, और वो खोला तो अंदर कहा बापू आपका पैसा इसमें पड़ा है, सारा भरा हुआ वो सोने की मोहरों से भरा हुआ वो बड़ा संदूक। कहा बेटे ये सब कैसे हुआ, ये सब कैसे किया? कहा बापू आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा है, आपने मुझे दिया था तो मैंने सोचा कि मेरे बापू ने यूं ही मुझे नहीं दिया, कुछ हमें करने का इसमें संकेत है, कर दिखाने का इशारा है। तो पिताजी मैंने इस पैसे से कुछ काम धंधा शुरू किया, व्यापार शुरू किया, बस आपकी रहमत थी और मेरी किस्मत थी। बस थोड़े ही दिनों में व्यापार चल पड़ा और व्यापार से इतना कमाया, सब वो आपके चरणों में है, आपके सामने है। उस सेठ ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? पहले वाले को? हाँ जी भाइयों, किसको बनाया होगा? तीसरे वाले को। ना पहले वाले को बनाया ना दूसरे वाले को बनाया, उसने उत्तराधिकारी बनाया तीसरे वाले को। परमात्मा कहते हैं वैसे ही उस वणिक की तरह तुम्हें भी कुदरत ने ये मानव रूपी जीवन दिया है, मनुष्य भव दिया है। इस मनुष्य भव को तुम कैसे बिताते हो, कैसे करते हो, व्यर्थ करते हो या सार्थक करते हो? मनुष्य जीवन को खाने पीने मौज मस्ती में बिताना यानी मूलधन को गंवा देना, मनुष्य भव को गंवा देना। फिर से ये मनुष्य भव मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलेगा फिर से ये मानव तन। मूलधन को सुरक्षित रखना यानी कुछ नियम उपनियम करना, कुछ पुण्य के कार्य करना, कुछ दान धर्म के कार्य करना, यानी मानव जीवन को सुरक्षित रखना, अगले जन्म के अंदर भी मानव बनना। और तीसरा है मनुष्य जीवन को इतना सदुपयोग करना कि उस मनुष्य भव के बाद सीधे मोक्ष मिले, और मोक्ष ना मिले तो कम से कम अच्छे देवलोक तो मिल ही जाए। तो हमने कौन सी संतान बनना है? कौन संतान बनना है हमने? तीसरी वाली। अभी कौन सी संतान हम हैं? जरा सोचे, हर व्यक्ति अपना सोचे कि मैं कैसी संतान हूं, इन तीनों में से मेरा नंबर कहां लगता है, मैं कहां हूं। फिर एक चौथी कहानी, बड़ी प्यारी कहानी। एक राजा बीमार हुआ,
वैद्य आए, हकीम आए, डॉक्टर उस समय वैद्य हकीम होते थे। उन्होंने उस राजा को देखा, नाड़ी देखी। पहले कितना युग, कैसा ज्ञान का युग था, कितनी उस समय पकड़ थी कि बिना किसी एक्सरे के, बिना किसी टेस्ट के, केवल नाड़ी को देखकर जान लेते थे कि सामने वाले को बीमारी क्या है। रोग का पता चल जाता, रोग का अनुमान लग जाता। नाड़ी को देखा, वैद्य ने एक लंबी सांस छोड़ी। अच्छा, राजा तो बड़ा बीमार पड़ा था, अंतिम सांसें गिन रहा था। वैद्य ने कहा, राजा ठीक तो हो जाएगा, राजा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन रानियों ने बोला, बोलो जी, लेकिन क्या बात है। कहा, राजा को भूल कर भी कभी आम मत खिलाना, क्योंकि इस राजा को एलर्जी है आम की। किसकी एलर्जी है? आम की। आम की एलर्जी है, और कभी इसने आम खाया तो बस फिर तो गया, खाया और गया। इसे बचाना चाहते हो तो आम से बचाना, आम मत खिलाना। राजा कहता, हाँ जी हाँ जी, ध्यान रखूंगा, मैं कभी आम नहीं खाऊंगा। जब आदमी बीमार हो, जब आदमी परेशान हो, तब जैसे डॉक्टर कहता है, जैसे गुरु महाराज कहते हैं, जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज, है ना, उस समय फिर कोई ना नुक्र नहीं करते हैं, उस समय कोई इनकार नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ठीक हो जाते हैं, फिर ना डॉक्टर याद रहता है, ना महाराज याद रहते हैं, है ना, सारी चीजें फिर भूल जाते हैं। जैसी अपना काम बने, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अपना काम बस बन गया, हो गया काम। तो फिर ऐसी प्रकृति होती है लोगों की कि बस भूल जाते हैं। जब तक काम नहीं होता तब तक तो महाराज महाराज है, बीमार है डॉक्टर डॉक्टर है। जैसे काम बन गया, कौन महाराज और क्या डॉक्टर, सब भूल जाते हैं। तो वो जो व्यक्ति था, डॉक्टर राजा, वो भी इसी प्रकृति का था। वहाँ तो हाँ 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 हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल, अब मैं कभी आम को देखूंगा नहीं, छूऊंगा नहीं, सूंघूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, और तो और कभी आम के पेड़ के पास जाऊंगा भी नहीं। उस समय तो बड़ा वैराग गया हुआ था, बड़ा वैराग। और वर्ष बीते, 2 वर्ष बीते, 3 वर्ष बीते, 4 वर्ष बीत गए। राजा पूरी तरह स्वस्थ था, तंदुरुस्त था। एक दिन मंत्री के साथ टहलने के लिए गया। एक दिन मंत्री के साथ टहलने के लिए गया, और टहलते 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 थक गया, और एक जगह बैठा, और जहां बैठा था वही पेड़ आम का था। आप थे क्या? बड़ा पता है आपको तो, है? वो आम का ही पेड़ था। जहां वो बैठा वो आम का ही पेड़ था। और जैसे आम के पेड़ को देखा, राजा तो देखता रह गया। मंत्री कहता, महाराज मत देखो, मत देखो, आपके लिए देखना अच्छा। अरे भोले, अरे भोलिया, देखने से थोड़ी बिगड़ता है? देखने से थोड़ी काम खराब होता है। देखने से क्या होगा? डॉक्टर ने खाने को मना किया, देखने को मना नहीं किया। मंत्री कहता, बात तो ठीक है, वैद्य ने खाने को मना किया, देखने को मना नहीं किया। अब वो वैद्य देख रहा है राजा, और क्या पता उसने कैसी नजर से देखा, कितने प्यार भरी नजर से देखा। वैसे आप महाराष्ट्र वाले हो ना, आम के बड़े प्यारे हो ना, आम बड़े अच्छे लगते हैं। महाराष्ट्र के आम तो वैसे ही फेमस हैं पूरे हिंदुस्तान में, और फलों का राजा आम को बोलते हैं। आम के सीजन में तो आम अपने आप में बहुत अद्भुत होते हैं। तो वो जो है राजा उसको देखता है, उस आम को, पता नहीं क्या उसकी निगाह में प्यार था, इतना प्यार था, इतना उस खिंचाव था कि वो पेड़ से संयोग से आम गिर गया। और न केवल गिरा, ऐसी जगह गिरा सीधी उसकी गोद में, राजा की गोद में। जैसी गोद में आया तो उछला। अरे वाह, क्या बात है, मेरी सुन ली भगवान ने। वो आम
मंत्री कहता महाराज मत हाथ लगाओ, इसे हाथ मत लगाओ, इसे मैं फेंक देता हूं। अरे भोलिया रुक जा, रुक जा, ये आम आया है, मैंने तो नहीं काटा, मैंने तो नहीं तोड़ा, कुदरत ने खुद ही दिया है, तो मैं देख लेता हूं, देखने में क्या जाएगा। देखो जी देखो, देखने लगा, नाक के पास लाया, आहा हा हा, क्या खुशबू है, क्या सुगंध है, क्या रसीली है, क्या मीठी है। महाराज सावधान सावधान। अरे भोले रुक जा, सावधान सावधान कर रहा है, अरे इस सूंघने से थोड़ी कुछ बिगड़ता है। और देख मैं तो यहां नहीं आया, अपने आप हमारा आना हुआ, बैठना हुआ, और उसका पेड़ का, उस आम का गिरना हुआ, और गिरा भी तो यानी भगवान चाहता है कि अब तू खा सकता है, अब तू खा सकता है, अब तेरा बिगाड़ कुछ नहीं होने वाला। कुदरत ने इशारा दिया है, कुदरत ने संकेत किया है कि अब तो ठीक है, खा ले, मौज कर ले बेटा। कहा ठीक है, और उसने वो आम का एक फाका तोड़ा और मुंह में रखा। जैसी मुंह में रखा, रस गले से नीचे उतरा, वो खुद दुनिया से उठ गया, दुनिया से उठ गया, दुनिया से उठ गया, प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गई। परमात्मा कहते हैं ऐसे ही आकर्षण तुम्हें लुभाते हैं, तुम्हारी आंखों को पहले आकर्षित करते हैं, तुम्हारी आंखें उनका पीछा करती हैं, फिर स्पर्श तुम्हारा पीछा करता है, फिर तुम्हारी जिह्वा पीछा करती है। इसलिए पहले ही नजर में परमात्मा ने पहले ही ये बात कही कि अपने दृष्टि का संयम करो ताकि बात आगे ना बढ़े। इस घटना के द्वारा, इस कहानी के द्वारा परमात्मा ने प्रेरणा दी है कि अपनी आंखों को नियंत्रित रखो, अपने आंखों को काबू में रखो, क्योंकि आंख बिगड़ी जीवन बिगड़ा, आंख बिगड़ी जीवन बिगड़ा, ये निश्चित है। इसलिए आंख को बचाओ, इन विकारों से, वासनाओं से अपने आप को बचा लो। आंखें बच गई तो जीवन बच जाएगा, सुरक्षित रहेगा। और आज की तारीख में जितना बिगाड़ आ रहा है, परमात्मा की वाणी को देख लो। परमात्मा ने शताब्दियों पहले कहा था कि आंख को बचा लो तो जीवन बच जाएगा। और आज की तारीख में जितना युवा पीढ़ी में बिगाड़ आ रहा है, उसका कारण क्या है? आंख ही तो है। आंख ऐसे दृश्य देखती है, आंख ऐसी घटनाएं देखती है, आंख ऐसे चलचित्र देखती है, फिल्में देखती है, मोबाइल देखती है, और उन आंखों से वो विकार फिर मस्तिष्क में जाता है, और फिर सारी सिस्टम जीवन की विकृत हो जाती है, सारी अवस्थाएं खराब हो जाती है। यदि जीवन को बचाना है तो आंख को बचाओ, आंखें बचेगी तो जीवन बचेगा। यह है सूत्र परमात्मा का इस छोटी सी कहानी के द्वारा। कितनी प्यारी प्यारी कहानियां थी, चारों कहानियों में कितने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे संदेश प्रभु के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। आओ इन संदेशों को आत्मसात करो, इन संदेशों को अपने जीवन में अपनाओ और जीवन को सत्यम, शिवम और सुंदरम बनाओ। 8वें अध्ययन की बात अभी नहीं करूंगा। 8वां अध्ययन फिर एक रोचकता हमारे सामने लेकर आता है, प्रेरणाएं लेकर आता है। फिर उसकी बात कल के प्रवचन में करूंगा 8वें अध्ययन की।